RRR मूवी SS राजामौली सर की रिलीज हो चुकी है, जिसके अराउंड बहुत हाइप है। एक तो बिग बजट है, स्टार कास्ट बहुत अमेजिंग है, और इंडस्ट्री में कितने लोगों ने प्रमोट किया है इस मूवी को, कितने ज्यादा लोगों ने। तो उसका रिव्यू लेके आए आप लोग के लिए फिल्मी इंडियन चैनल से दीक्षा शर्मा रिव्यू करेंगी। तो RRR मूवी रिव्यू देखते हैं, इनका क्या कहना है, इन्होंने मूवी देखी है तो अगर कैसी लगी इनको, और अगर आप में से किसी ने देखी तो जरूर बताना आप लोगों को कैसी लगी मूवी, ताकि हम भी उसी अकॉर्डिंग हम प्लान बना सकें कि मूवी कैसी लगी आप लोग। तो इंटरेस्टिंग तो जरूर देख के आएंगे यार। और ट्रेलर तो काफी प्रॉमिसिंग था, नो डाउट। हाँ यार बहुत सारे, और ट्रेलर नो डाउट बहुत ही गजब था इस मूवी का। तो और गाने तो नेक्स्ट लेवल थे। तो लेट्स सी द रिव्यू, 1 2 3 गो। देखो बॉस, हर साल कैलेंडर में कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो रिपीट मोड पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद वगैरह वगैरह। लेकिन 2022 का कैलेंडर उन सबसे अलग और सबसे स्पेशल है, क्योंकि इसमें एक नया फेस्टिवल जोड़ा गया है। समझदार को इशारा काफी है, जो नहीं समझे दोस्त, RRR रिलीज हो चुकी है, जिसको इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जा रहा है, और इसका शोर न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगा। फिल्म का बजट काफी ज्यादा है, आप जानते ही होंगे, पैसे खर्चने में जरा भी कंजूसी नहीं की गई है। लेकिन जैसा मकड़ियों के सरदार ने बोला है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांस। मकड़ियों के सरदार। क्या SS राजामौली का नाम फिल्म से जुड़ना और बाहुबली से इसका कंपैरिजन पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साबित होगा? डर गए ना? रुको जरा, सब्र करो, सब कुछ बताऊंगी डिटेल में, हर सवाल का जवाब मिलेगा यहाँ पे। कहानी आग और पानी की है, दोनों खतरनाक, दोनों ताकतवर, लेकिन एक दूसरे से हमेशा रहते हैं ये दूर दूर, क्योंकि आग पानी की और पानी आग का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन ये कहानी दुश्मनी की नहीं, दोस्ती की है, जिसमें राम और भीम बंधे हुए हैं। एक ब्रिटिश आर्मी का सिपाही जिसके लिए ड्यूटी सबसे पहले आती है, जान लेना और देना, ये दोनों से नहीं डरते, सामने कोई भी हो इनका सर कभी नहीं झुकने वाला। तो दूसरा लोगों का रखवाला, जिसके लिए जिंदगी की कीमत से बड़ी कोई चीज नहीं है, इज्जत दोगे तो प्यार मिलेगा, गलत किया तो ये भगवान राक्षस बन जाता है। सोच अलग, काम अलग, पहचान अलग, लेकिन फिर भी ये आग और पानी आपस में कैसे टकरा गए, यही सोच रहे हो? जवाब है डी फॉर दोस्ती, जिसकी वजह से इन दोनों के डी फॉर दिल एक दूसरे से परमानेंट कनेक्टेड हैं, दो जिसमें एक जान समझ लीजिए। लेकिन अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत उनका दिमाग, जिससे बाहर निकला डिवाइड एंड रूल, पहले तोड़ो बाद में उन पर हुक्म चलाओ। अब इस खेल में फंसकर या तो आग और पानी खुद एक दूसरे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, या फिर दोस्ती किस्मत के कानून को बदल लेगी जब आग और पानी आपस में मिल जाएंगे। हाँ तो बहुत सीधे सवाल का सीधा जवाब, फिल्म देखनी चाहिए या फिर स्किप मार के OTT पे आने का इंतजार बेहतर ऑप्शन है। सुनो बे, इसको मिस किया ना तो जिंदगी भर पछताओगे वाला गाना रिपीट मोड पे सुनना पड़ेगा। RRR कोई मामूली सिनेमा बिल्कुल नहीं है, ये एक मैजिकल एक्सपीरियंस है जो कई सालों में बड़ी किस्मत से महसूस करने का मौका मिलता है अपनी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। झूठ नहीं बोलूंगी, फिल्म का फर्स्ट हाफ नॉर्मल है, वहाँ कहानी को सिर्फ आगे बढ़ाया जाता है, कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेशल जैसा फील नहीं होगा। लेकिन सेकंड हाफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, आपको लगेगा कोई दूसरी ही फिल्म देखने आ गए हो, अलग ही लेवल की एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। और फिर दोस्त, जब एंड में क्लाइमेक्स से आपकी मुलाकात होगी ना, तो पूरा शरीर लिटरली हिल जाएगा आपका। इतने सारे इमोशंस कभी जिंदगी में आपने एक साथ फील नहीं किए होंगे। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, ये पढ़ा होगा या सुना होगा कई बार, पहली बार इसका असली मतलब समझ आएगा आपको। ऐसा क्लाइमेक्स जो होश उड़ा देगा, आप सोचोगे ये तो हो नहीं सकता, और वही हो जाता है। RRR एक स्मार्ट सिनेमा है जो हमेशा आपकी सोच से 2 कदम आगे चलता है। फिल्म भले ही 3 घंटे लंबी हो, लेकिन राजामौली सर उसको बिना बोरिंग बनाए मजेदार तरीके से कंटिन्यू करना जानते हैं। एक एक सेकंड का इतना चालाकी से इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आपको पर्सनली कहानी से जुड़ना पड़ता है, एक सीन भी इग्नोर नहीं मार सकते। जैसे बीच बीच में सरप्राइज करने वाले कैमियोज हैं, जिसमें अजय देवगन कहानी को और ज्यादा इंटेंस प्लस इंटरेस्टिंग बना देते हैं, अलग ही लेवल का कैरेक्टर है उनका। इवन आलिया भट्ट का परफॉर्मेंस भी कमाल का है। राम के लिए सीता का प्यार आप इशारों इशारों में समझ जाओगे सिर्फ आलिया के एक्सप्रेशंस को पढ़कर। एफर्टलेस एक्टिंग। कमाल की बात है कि फिल्म में सॉन्ग्स के थ्रू भी कहानी को आगे बढ़ाया जाता है, वो सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं डाले गए हैं। ट्रेलर या फिल्म के पोस्टर्स देखकर आपको लग रहा होगा कि RRR एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर होगी, लेकिन रियलिटी में ये एक इमोशनल लव लेटर की तरह लिखी गई है, जो एक दोस्त दूसरे के नाम लिखता है। अनडाउटेडली फिल्म में एक्शन का लेवल सुपर डुपर है, जिसमें देसी विदेशी दोनों फ्लेवर मिलेंगे। लेकिन कहानी का असली एक्सपेक्टर है इसके इमोशंस, दोस्ती जिसके सामने बाकी चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं, और वो चीज जिसके बिना हर सीन स्पेशल ना होकर सिर्फ मामूली रह जाता, वो है इसका तोड़ फोड़ बैकग्राउंड म्यूजिक। अलग ही टाइप का वाइब है, क्रेजी, खतरनाक, पागलपन। थिएटर्स को लिटरली क्रिकेट के स्टेडियम में बदल देता है RRR का BGM। लार्जर देन लाइफ सिनेमा को पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट करने वाला म्यूजिक, जो आपके दिमाग में घुस के बैठ जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीड पेयर जूनियर NTR प्लस रामचरण, इन दोनों ने जादू कर दिया है, मैजिक।
वाटर परफॉर्मेंस, जितनी तारीफ करोगे उतना और ज्यादा करने का मन करेगा। इनकी परफॉर्मेंस आप आंखों से ही जज कर सकते हो, डायलॉग्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ आंखों से बोल दिया जाता है। दोस्ती हो, दर्द हो, दुश्मनी हो या फिर रिवेंज, बदला, एक एक इमोशन से ये अपने साथ साथ आपको भी गुजरने पे मजबूर कर देंगे। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा पूरे 3 घंटे, वो भी इतना कि शायद राम और भीम के कैरेक्टर में आप इन दोनों के अलावा किसी दूसरे एक्टर को इमेजिन भी नहीं करना चाहोगे। हाँ, एक बात जरूर खटकती है, हिंदी डबिंग थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। जो है वो खराब नहीं है लेकिन बेटर हो सकती थी, क्योंकि दोनों एक्टर्स अपने डायलॉग्स थोड़ा ठहर के रुक के बोलते हैं, वो नेचुरली बाहर नहीं निकलते। अब देखो, राजा मौली सर अच्छी फिल्म बना सकते हैं, जूनियर एनटीआर, रामचरण स्ट्रॉन्ग एक्टिंग कर सकते हैं और फिल्म का कॉन्सेप्ट भी यूनिक दमदार हो सकता है, लेकिन फिल्म बनाई जाती है ऑडियंस के लिए, जो सैडली हिंदी बेल्ट में थिएटर से पूरी तरह गायब है। जिस बात का डर था वो सच हो गई है। तेलुगु में फिल्म को प्रमोशन की जरूरत नहीं है, वहाँ कलेक्शन नए नए रिकॉर्ड्स ऑलरेडी बना रहा है, लेकिन नॉर्थ बेल्ट में ऑडियंस को थिएटर तक लाने के लिए वर्ड ऑफ माउथ काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंटेंट सिर्फ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर अच्छा कंटेंट चाहिए तो बाहर निकलिए और एक्सपेरिमेंटल सिनेमा को सपोर्ट करिए। ये वाली बात इंडिया में हॉलीवुड बना के दिखाएंगे, वादा है मेरा। तो यार, मेरी तरफ से आरआरआर को मिलेंगे 5 में से 4.5 स्टार्स। एक तो एक्शन प्लस इमोशंस का वेल बैलेंस कॉम्बो, दूसरा राजा मौली सर के कंप्लीट डायरेक्शन के लिए आप हंसोगे, रोगे, चौंक जाओगे, सब कुछ फील होगा। तीसरा लीड कास्ट की इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस आंखों आंखों वाली, प्लस अजय आलिया के छोटे छोटे पावरफुल कैमियोस। चौथा रोंगटे खड़े करने वाला क्लाइमैक्स, पूरी फिल्म एक तरफ और लास्ट एंडिंग सीन एक तरफ, गूज़बम्प्स की रियल डेफिनेशन। और आधा स्टार मास विद क्लास, सिर्फ इलॉजिकल नॉनसेंस एक्शन नहीं, उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कहानी, सॉलिड कंटेंट। बात करूं नेगेटिव्स की तो हाफ स्टार कटेगा, थोड़ी सी वीक डबिंग प्लस थोड़ा सा लंबा फिल्म का ड्यूरेशन। हल्का सा ट्रिम हो जाता तो फिल्म परफेक्ट 5 स्टार बन जाती, नो डाउट। आप जानते हो मैं बहुत कम मूवीज के लिए आपको फोर्स करती हूँ, लेकिन आरआरआर को पर्सनली प्रमोट करना चाहूंगी। इंडियन सिनेमा हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली फिल्म बन जाएगी ये, अगर आप सपोर्ट करोगे। प्लीज थिएटर चले जाओ। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। सच में मैं कहूँगा कि इन्होंने बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू दिया और हर एक पहलू को इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन करा मूवी देखने के बाद, कि चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक हो, चाहे फर्स्ट हाफ मूवी का, चाहे सेकंड हाफ। अगर पहली बात तो इनके रिव्यूज बहुत लोग देखते हैं और मिलियंस में व्यूज आते हैं, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग तरीके से रिव्यू देते हैं हमेशा हर एक चीज़ का। और फिल्म इंडियन चैनल बहुत अमेजिंग है इनका। तो अगर इन्होंने फर्स्ट हाफ बताया ना, फर्स्ट हाफ ऐसा कि बस एक स्टोरी चल रही, बिल्डअप हो रही होती है, बताया ना, सेकंड में बिल्कुल आपको लगा कि भाई क्या कौन सी पिक्चर देखने आ गए, एकदम से सब कुछ ही अलग ही स्टार्ट हो जाता है, अलग ही लेवल का। और प्लस ये सिर्फ एक्शन पैक्ड नहीं है, ये आपके इमोशंस के साथ जो खिलवाड़ होगा ना मूवी, मैं कह रहा हूँ खिलवाड़ सा ही कह रहा हूँ मैं, रोलर कोस्टर राइड होने वाली है इस मूवी के अंदर, जहां तक मेरे को पता लगा। और अगर 4.5 स्टार किसी मूवी को दिए जा रहे हैं तो भाई वो वर्थ ही होगी। और 3 घंटे अगर कोई मूवी आपको बांध के रखे और उसको 4.5 स्टार, बहुत ही अमेजिंग है मेरे हिसाब से। और स्टार कास्ट बहुत गजब है। और मुझे सच में ये चीज़ लगती है कि हमें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अपने साथ, सिर्फ यही नहीं कि बड़े स्टार कास्ट जिनको हम जानते हैं बॉलीवुड में उन्हीं की मूवी देखते हैं हम। क्योंकि मूवी क्या होता है, मूवी एक वो होती है कि जो एक सिनेमा है उसको एक्टर जो भी हो, अगर कोई मूवी बहुत अच्छी है और सुनने में भी आ रहा है तो हमें जरूर देखनी चाहिए। जैसे बाहुबली हो गई, केजीएफ हो गई, ये RRR हो गई, ठीक है, ये ऐसी है। मुझे लगता है ये कुछ मूवीज ऐसी हैं जिसने नॉर्थ का क्राउड भी बहुत ज्यादा वो किया है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो इनकी स्क्रिप्ट में दम रहता है। और वो वाली बात कही ना कि हॉलीवुड वाली मूवीज भी दूर नहीं, और इंडिया का देखो बजट नो डाउट मूवीज का बहुत अमेजिंग होता जा रहा है अब। और बस इसमें क्या है कि अपना सपोर्ट भी बनता है थोड़ा सा। अगर हम मूवी देखने जा सकें, अगर कोई मूवी हमें लगती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो हमें ज़रूर देखनी चाहिए, है ना। और ये मूवी का एक तो वाइब अलग ही थी, ट्रेलर की इमोशन इसमें होने वाले हैं। और बताया ना कि हर थोड़े थोड़े वक्त में कुछ ना कुछ एक वैसा एनर्जेटिक होता रहता है कि जो आपको बांध के रखता है पिक्चर में। तो बहुत ही अमेजिंग होने वाली मूवी। और जिसने देखी है जरूर कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसी लगी। बाकी हम भी जल्दी प्लान बनाते हैं इसका। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।